कृष्णा। सो लेट्स लुक एट द टॉपिक, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेके। ओके, तो इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास है 5 ऑब्जेक्ट्स, ओरेकल, टैरो एंड लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम इन 5 का इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में सफलता पाने के लिए किस प्रकार से ये 5 सहाय करते हैं। ठीक है, सो वी विल पिक सम कार्ड्स वन बाय वन फ्रॉम ऑल दिस एंड फिर देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है और इसका हमें कैसे अनुभव होता है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं टैरो, इस कार्ड को, इसको चुनते हैं। ठीक है, 3 से 4 कार्ड हम चुनेंगे इसमें से एंड फिर देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, चलो पहला कार्ड। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, और एक और कार्ड चुनते हैं हम, तो आगे 3 कार्ड। ठीक है, तीनों कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। देखो यहाँ पे मैं कार्ड रख रहा हूँ। आई होप दैट कार्ड्स आर विजिबल टू यू। ठीक है, ये है 6 ऑफ कप्स, ये है 2 ऑफ कप्स और ये है एस ऑफ कप्स। वाह, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से, या फिर हम टोटली इन तीनों का ही इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो कि काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स में अगर हम बात करते हैं उनको लेके, तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन बहुत ही हैप्पी माइंडसेट में है। इनको आपसे काफ़ी मदद मिल रही है एंड अगर हम कहें तो भाई ये पूरी तरीके से आपके प्यार में है, आपकी आगोश में है। आई थिंक आपकी तरफ आने के लिए इनको काफ़ी हेल्प भी मिल रही है। अगर आपके घर का स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है या फिर कोई ना कोई वजह थी, इसकी वजह से आप तक ये पहुंच नहीं पा रहे थे, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। कोई ना कोई इनकी हेल्प कर रहा है। 6 ऑफ कप्स हैं और अगर हम आप दोनों की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे को पाके काफ़ी खुश हैं। आई थिंक यू आर कम्प्लीटली हैप्पी एंड आप उनको ट्रस्ट करते हैं कि दैट दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू एंड वो आपका साथ ज़रूर निभाएंगे। 6 ऑफ कप्स में यही इन्फॉर्मेशन निकलती है दैट आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। You are complimenting him, he is complimenting you, और you are complimenting her and she is complimenting you। ठीक है, तो ये दोनों हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों की बातें यहाँ पे आती हैं। दोनों ही एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आपको समय मिलता है, अगर किसी भी वजह से अगर आप दोनों एक साथ एक ही जगह पे जॉब करते हैं एंड अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो दोनों को ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर कोई एक जॉब कर रहा है, तो जितना भी समय आपको मिलता है या तो आप मिलते हैं या फिर अगर आप फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं, तो वो समय आप दोनों ही काफ़ी कंफर्टेबल होते हो। ऐसे भी कुछ कपल्स हैं जिनको कंफर्टेबल होने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप दोनों कंफर्टेबल हो चुके हो एंड दैट इज़ वंडरफुल थिंग डिपेंडिंग ऑन दैट। और अगर कंफर्टेबल होने की प्रोसेस चालू भी है, यू आर ट्राइंग और एक्सपेरिमेंटिंग कि भाई चैट को हम कितनी नोटिव कर सकते हैं, या फिर अगर बात करते हैं कॉलिंग की तो आप कितनी देर तक कॉल कर सकते हैं। इट कुड बी लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही एक दूसरे को और बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप दोनों को सफलता ही मिल रही है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। 6 ऑफ कप्स है तो दोनों को ही लिमिटेशन का सामना करना नहीं पड़ रहा है। मेरे हिसाब से एक थोड़ी सी इमैच्योर काइंड रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स यहाँ पे शुरुआत जो यहाँ पे दिख रही है वो बहुत ही इमैच्योर या फिर बेसिक शुरुआत है। ज़्यादा हर्डल्स आपने अभी तक झेले नहीं हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। 2 ऑफ कप्स से तो बहुत ही लुभावना समय है एंड आप दोनों ही दूसरे के ऊपर बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार छिड़कते हैं, अगर कहें तो उसमें कोई दो राय नहीं है। 1 ऑफ कप्स से यहाँ पे तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आती है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। तो आप दोनों ही बहुत ही खुशी से एक दूसरे का हाथ थाम लेते हो। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है एंड यहाँ पे अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे किसी एक को चुनेंगे, या तो अट्रैक्शन या तो लव, तो यहाँ पे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा आएगा। आपको उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी लुभावनी लगती है। वही अगर हम बात करते हैं उनकी, तो उनको भी आपकी पर्सनैलिटी, आपका दिखना, आपका बातें करना काफ़ी लुभावना लगता है, जो कि एक दूसरे को अगेन कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इट्स लाइक दैट। जैसे कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं और उस बड़ी पार्टी में आपको एक ऊंची किस्म की दारू पेश की जाती है। इट्स लाइक दैट। तो वैसे ही, या फिर आप जिस तरह से वहाँ पे कपड़े पहन के जाएंगे वगैरह वगैरह, तो इट्स लाइक दैट आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। जितना कि उनका अट्रैक्शन लेवल है आपकी तरफ,
उतना ही आपका भी अट्रैक्शन लेवल है उनकी तरफ। तो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी देखने को मिलती है, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, यू नो। एंड जब आप दोनों साथ में होते हो तो आप या तो क्यूट कपल दिखते हो या फिर बहुत ही हॉट कपल दिखते हो। काफ़ी लोगों के थ्रू आपको एक कमेंट मिल गई होगी कि भाई आप दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लगते हो। फिर चाहे आप बाइक पे हो, साथ में घूम रहे हो या फिर कार में हो, लोग आपको बहुत जल्दी नोटिस करते हैं, यू नो। आप जिस तरह से दिखते हैं या फिर जो कपड़े पहनते हैं, आप दोनों ही एक बहुत ही अट्रैक्टिव और एक्टिव कपल दिखते हैं, यू नो। मतलब दोनों ही हमेशा एक्टिव रहते हैं अपने रिलेशनशिप में, एंड ये काफ़ी दिख जाता है। तो आई थिंक लोगों से आपको काफ़ी बार कॉम्प्लीमेंट मिल भी चुकी होगी, एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन योर लाइफ। और यही बात है कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी फर्स्ट टैरो। ये तो हमने रीडिंग कर ली। अब देखते हैं थोड़े से लव मैसेजेस। ओके, तो चलो लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। उसमें से हम 3 लव मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। लव मैसेज आ चुके हैं, तो देखते हैं अभी रीडिंग यहाँ पे क्या आती है। देखो, सबसे पहला जो मैसेज है वो है प्रेशियस। यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी, बेबी ऑफ माइंड। यहाँ पे इनकी जनरॉसिटी तो दिखती है, लेकिन साथ में इनके दिल में जो तमन्ना है वो अपनी पूरी कर दी है, ऐसा भी दिख रहा है, यू नो। हर एक जो पर्सन होता है उसकी अपनी इमेजिनेशन होती है। किसी को अपना जो लाइफ पार्टनर होता है वो कैसे चाहिए वो डिपेंड होता है, यू नो। बचपन से उन्होंने कैसे ख्वाब देखे हैं, लाइक कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, उनके बाल किस कलर के होना चाहिए, उनकी आंखें किस कलर की होनी चाहिए, उनका हाइट वेट कैसा होना चाहिए, यू नो। दे शुड बी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या फिर बहुत ही थिन होनी चाहिए। तो ये जो भी है ये आपके दिल में कहीं ना कहीं छप चुका है, और वैसा ही पर्सन आपको मिला है और वैसा ही पर्सन इनको मिला है। मतलब आप दोनों ही किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। प्रेशियस मतलब ये पर्सन भाई इसी कदर आपसे कह रहे हैं कि भाई जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, यू नो, मे बी इनको ऐसी पर्सन चाहिए जो शॉर्ट ड्रेस पहनती है, फिर बहुत ही सुंदर साड़ी में रहती है, तो आप बिल्कुल वैसे ही हो, यू नो। तो जो भी इन्होंने चाहा है आप बिल्कुल वही कॉम्प्लीमेंट इनको दे रहे हो, तो इसकी वजह से ये आपके और करीब आते हैं। मतलब अगर ये इनको कोई बोल्ड पर्सन चाहिए तो आई थिंक यू आर बोल्ड, अगर इनको कोई बहुत ही शांत पर्सन चाहिए तो आई थिंक यू आर शांत। वाई? बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ योर लवर, और आप यूँ ही नहीं मिले, आप दोनों की जो एनर्जी लेवल है वो मैच करती है ना। तो जिस वजह से क्या होता है कि आप दोनों ही दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हो, एंड आप दोनों को ही ये कॉम्प्लीमेंट काफ़ी पसंद आती है। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के साथ समय बिताना आप दोनों को काफ़ी पसंद आता है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है लकी। आई एम लकी टू हैव यू। आई थिंक ये पर्सन लक के ऊपर काफ़ी बिलीफ रखते हैं, एंड आपने कई बार देखा भी होगा ये लकी एम्बुलेट, लकी चार्म्स लेके घूमते हैं, ठीक है। चाहे फिर उनका कोई चीज़ लकी हो, यू नो, चाहे वो लकी पेन हो या फिर कोई लकी कार्ड हो, लकी नोट हो, वो अपने पास हमेशा रखते हैं। भी कभी कभार उन्होंने आपको दिखाया होगा कि भाई ये मेरा लकी किचन है एंड आई ऑलवेज वियर दैट, या फिर उन्होंने अपना लक आपके साथ भी बांटा होगा, यू नो। एक की तरह के 2 एमुलेट या तो उन्होंने लिए होंगे, एक आपके लिए, एक उनके लिए, या फिर 2 की चेन्स, या फिर हम कहें 2 चेन्स उन्होंने आपके लिए और इनके लिए लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी उतनी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है, ये खुद को लकी समझता है, एंड जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं आई थिंक इसके लक में दुगना इजाफा हो चुका है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी खुशी में रहता है। मतलब वैसे पर्सन मिलना जो हम बस ख्वाबों में सोचते हैं, ये दिखने में मतलब इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब सच में ऐसे कोई पर्सन हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि वाह आई एम रियली लकी, है ना। तो वो बात है। आई थिंक आपके बारे में उनके जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी बात करते हैं इनसे, और कई बार आप इनके फ्रेंड्स ने इनको कम्प्लीमेंट दिया कि भाई यू हैव रियली गॉट अ वंडरफुल चॉइस, आपको बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल चुका है, यू नो। और इसकी वजह से इनको कई बार कॉम्प्लीमेंट मिल चुकी है, या फिर अगर आप अपनी बात करें तो आपको भी कई बार ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल चुकी होगी, एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट ये अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। और जब से आपने इनकी ज़िंदगी में एंट्री की है इनका लक और भी बड़ा है, यू नो। सो दिस पर्सन रियली लव्स यू, एंड जब भी इनको मौका मिलता है ये आपके पास ज़रूर आएंगे और आपके साथ समय बिताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है ओके, दिस इज़ द कार्ड विच टेल्स XOXO आई लव यू, ठीक है। आई लव यू ये कार्ड कह रहा है हग्स एंड किसेस, एंड दैट इज़ अ सिंपल इंट्रोस्पेक्शन। देखो, इस पर्सन को आपसे बहुत सारी बातें करना पसंद है,
फिर चाहे वो रात का वक्त हो, देर रात तक अगर वो आपसे रोमांटिकली बातें कर रहे हैं, आपके साथ थोड़ी सी नॉटी बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं कि भाई मैं पहले कैसा था, अब मैं कैसा हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है, तुम्हारे आने से मेरे ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एंड मैं अभी कितना खुश हूँ तुम्हें पाके। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उमड़ के आई हैं और यही बातें वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। मतलब पहले शायद अपने दोस्तों के साथ रहते थे, लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो, ये अपने आप को बहुत ही लकी मानते हैं और बहुत ही खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। वही बात वो आपको हमेशा कहते हैं कि भाई व्हेन यू हैव कम, यू हैव एंटर्ड इन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। हक्सन केसेस तो काफ़ी चलते होंगे, आई थिंक ये आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज़ बन चुकी हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी आपने किस किया होगा, आई थिंक अगस्त सितंबर, ये 2 महीने शायद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे, या फिर जुलाई भी, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर इंक्लूडिंग जैन। एंड तब से लेके आज तक आपने काफ़ी बार हग्स एंड किसेस किए होंगे और आपके मेमोरी में हर बार कोई नया इजाफा होता रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉलिंग की, तो ये आपको हमेशा कॉल करते ही रहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया रिगार्डिंग दी ओरेकल लव मैसेजेस। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, हम बस 3 ही कार्ड देखते हैं और फिर देखेंगे कि रीडिंग कैसी आती है। चलो, पहला कार्ड आ गया, दूसरा कार्ड भी आ चुका है और एक तीसरा कार्ड चुनते हैं। ठीक है, वी हैव गॉट 3 कार्ड्स। अब देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। ओके, लेट्स गो। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ। देखो, पहला ही जो कार्ड है वो है एंगर का कार्ड। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू। ठीक है, पहला ही कार्ड एंगर आ चुका है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने एंगर के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक आप इनको काफ़ी सारी हेल्प करते हो। जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रूमिंग सेशन होता है, कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे लोग ग्रूमिंग सेशन लेते हैं, या फिर कुछ ट्रेनर होते हैं, पर्सनल ट्रेनर, तो वो इस पर्सन को एटिकेट्स, मैनर्स और ग्रूमिंग सेशन सिखाते हैं। मतलब अपने गुस्से को कैसे काबू में करें, किस लिहाज से बोले ताकि सामने वाले के ऊपर आपका इम्प्रेशन पड़े। तो इस तरीके से है इस पर्सन की शायद थोड़ी सी मजबूरी या फिर थोड़ी सी आदत है कि भाई जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या फिर गुस्सा होने के बाद जल्दी खफा होते हैं। ये एक रीज़न है। लेकिन जब से आपने इनकी बागडोर संभाली है, आप इनका जो गुस्सा है वो कम करवाना बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि भाई ये आपसे बहुत खुश रहते हैं। इनको पता है कि अगर आप इनके साथ हैं तो इनको अपने गुस्से के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनका गुस्सा अपने आप ही कम हो जाएगा, और क्योंकि आप इनके साथ हो तो वैसे ही उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाएगी और थोड़ा ब्लशिंग भी करने लगेंगे। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है बॉन्ड। जैसे हम यहाँ पे दिख रहा है कार्ड, आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड बन चुका है। एंड ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। देखो, बॉन्ड बनना पहली बात तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि कुछ लवर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम ही जब वो एक दूसरे को देखते हैं वो बॉन्ड फॉर्म होता है। ना तो उनको अपने नाम के बारे में पता होता है, ना तो एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में, लेकिन वो अटैच होते हैं। बस वही यहाँ पे हो रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी हद तक अटैच हुए हो। एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है एंड आप दोनों को ही एक बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप प्रीटी श्योर हो कि ये आपका साथ ज़रूर निभाएंगे। ये प्रीटी श्योर है कि आप हमेशा इनके साथ रहोगे। जब से बॉन्ड शुरू हो गया है तब से आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते हो। आई थिंक आपको ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इनके साथ समय बिताते हो, चाहे फिर उनको गुस्सा ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई आज क्या हो गया, मेरे उस दोस्त ने क्या कहा, मुझे वो समय याद आ गया जब मैं यहाँ पे गया था, हमने बहुत मस्ती की थी। तो कहीं ना कहीं ऐसी वो चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, और दिन ब दिन जितनी शेयरिंग बढ़ती है उतना उनको लगता है कि भाई आपके साथ रिलेशनशिप में आके उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इसके लिए वो शुक्रगुजार है। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है स्ट्रेंथ। सो जैसे कि हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ कार्ड होता है जहाँ पे लायन होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है जिसका मतलब है कि भी हैविंग यू इन देयर लाइफ इज़ लाइक गेटिंग देयर स्ट्रेंथ बैक। वो अपनी स्ट्रेंथ वापस से पा रहे हैं। देखो, कपल फॉर्मेशन जब होता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो मुट्ठी होती हैं वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ओके, एंड आपका जो हौसला है वो दुगना हो जाता है। इसका मतलब है आपको स्ट्रेंथ मिलती रहती है, और वही बात यहाँ पे हो रही है। जब से आप दोनों साथ में आए हो, आप दोनों का एक कपल करके फॉर्मेशन हुआ है,
इनकी स्ट्रेंथ डबल हो चुकी है। आपने कई बार ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि भाई कोई जो पर्सन है वो किसी का साथ छूटने के बाद रो रहा है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ चली गई है। किसी का दिल टूटता है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के दिल जुड़ चुके हैं और आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन इज़ रियली कॉम्प्लीमेंटिंग यू एंड हेल्पिंग यू अ लॉट। सो आप दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रेंथ बन चुके हो एंड ये आपके रिश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ईच अदर। जब भी आपको ज़रूरत है ये आपका साथ ज़रूर निभाएंगे और जब भी इनको ज़रूरत होगी आप इनका साथ ज़रूर निभाएंगे। मतलब बोथ वे इट इज़ गोइंग टू हैपन एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन काफ़ी खुश हैं। ठीक है, सो मैं रखता हूँ ओरेकल को साइड में। अब देखते हैं टैरो से क्या रीडिंग आती है। चलो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, हमें बस 3 कार्ड निकालने हैं। चलो फर्स्ट ओके, तीनों कार्ड आ चुके हैं। चलो जो आ गए हैं कार्ड हम डायरेक्टली उनको लेते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ अब कैसे कहें, एक्चुअली उसके पहले मैंने एक छोटी सी रीडिंग निकालने की कोशिश की थी, वहाँ पे यही कार्ड आ गया था एंड किसी कारण से मुझे वो रीडिंग बंद करनी पड़ी, लेकिन अभी देखो वापस से वही कार्ड आ गया है। सो एनर्जी जो होती है वो वही आती है अगर उनकी ख्वाहिश है तो। ठीक है, तो वट एवर इट इज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये पर्सन आपको पाके काफ़ी खुश है। ये एक रिलैक्सेशन का मोमेंट है। बीइंग इन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये क्या होता है। देखो जब हम कहते हैं कि हम 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में या फिर हम ऐसी एनर्जी फील करते हैं तो उसका मतलब है कि हम बहुत खुश होते हैं और हमें क्या उसे कहते हैं अपनी खुशी एक्सप्रेस करनी है, लेकिन हैविंग अ सॉलिट्यूड, थोड़ा सा साइड में होके थोड़ा सा अकेले अकेले अलग अलग मतलब निकलता है एज पर सिचुएशन। जो हमारे यहाँ पे रीडिंग निकल रही है उसके हिसाब से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में तो यही मतलब निकल रहा है कि ये आपको पाके काफ़ी खुश हैं और जिसमें कहते हैं ना कि भी शांत की नींद या फिर बेहतरीन नींद पाना, ये एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल का लक्षण होता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपको नींद नहीं आती, तो इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो। यहाँ पे हम उल्टा देख रहे हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों को पाके, मतलब आप हैं, उनकी अपनी कोई ज़िंदगी है जहाँ पे उनकी फैमिली वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनका जॉब है या फिर जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, इसमें वो काफ़ी खुश हैं। दैट मीन्स इनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पे इनको खुश नहीं होना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में होने के कारण ये पर्सन जो है ये बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा में रहता है और आई थिंक हर बार आपको ये फीलिंग आती है जब आप इनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट कार्ड। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स में बेहतरीन ऊर्जा हमें यहाँ पे दिख रही है। दिस पर्सन एंड यू, बोथ ऑफ यू आर रियली इन लव। ठीक है, बहुत ही पैशनेट लेवल यहाँ पे दिख रही है। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स में दोनों की एनर्जी मैच होती है, एंड जो एक पर्सन होता है वो अपने बारे में सोचता है कि भाई जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे चाहिए, क्या कभी ये मुझे मिल सकता है ना। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। अब हमें बस कुछ ही लोग पता है जो एक्ट्रेसेस बनते हैं, जो खूबसूरत होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रियल लाइफ में जो लोग हैं वो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं? और ऐसा ही हुआ है। इनके हिसाब से यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन और आपको भी लगता है भी ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है, फिर बहुत ही हैंडसम है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है और अब दोनों की एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट हो रही है। मतलब आप भी इनको उतना ही पसंद करते हैं जितना कि ये आपको पसंद करते हैं। ठीक है, आप दोनों में जो दोनों बातें हैं वो बहुत सिमिलर हैं। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना एंड एक दूसरे के ऊपर रिलायड रहना, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप इनको हेल्प करोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स में आप दोनों दूसरे को हेल्प करते हो। ठीक है, एंड इट्स लाइक अगर आप रोमांस की बात करते हैं तो जितनी की इनकी रोमांस की फीलिंग है उतनी ही ताजगी भरी फीलिंग आपकी है। तो जब भी आप दोनों के बीच रोमांस रहता है आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि भाई मैंने किसी गलत पर्सन को चुना है। ऐसे भी कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पे शादी तो हो जाती है लेकिन रोमांस बिल्कुल नहीं होता। ये उल्टा है, यहाँ पे रोमांस बहुत सारा है और आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हो। जितना भी से आपको मिलता है आप दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो एंड यू रियली लव ईच अदर्स कंपनी। एक दूसरे के साथ रहना, बातें करना, उनके बारे में सोचना, उनके ख्यालों में रहना, उनके सपने आना, ये यही दर्शाता है कि आप उनको पाके काफ़ी खुश हैं।
थर्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द हर्मिट। देखो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई थिंक जल्द ही आप दोनों किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर आपकी जो बातें हैं वो शादी तक जा सकती हैं या फिर जा चुकी हैं। इधर यू आर लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर आप एक दूसरे के लिए एज ए कमिटेड पर्सन के तौर से देख रहे हैं। यू नो, हर्मिट का मतलब है कि भाई आप दोनों को ही अभी एक दूसरे के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बयां करना होगा। द वे यू लव ईच अदर, द वे यू ट्रस्ट ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्मिट का रोल जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और यही ट्रस्ट हमें दिखाना होता है। यू नो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रस्ट को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, एंड इस पर्सन को पता है कि भाई आप उसका साथ ज़रूर दोगे, एंड जब समय आएगा तो आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपना कमिटमेंट निभाओगे। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द टैरो। अब देखते हैं ओरेकल से क्या मैसेजेस निकलते हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं ओरेकल यूज़ कर रहा हूँ। चलो हमें बस 3 कार्ड चुनने हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, पहला जो कार्ड है वो कम्युनिकेशन। यस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रही है। यू नो, आप दोनों के बीच अगर कोई स्ट्रांग चीज़ है तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन है। जब भी आपके बीच कोई ऐसी बात होती है जब आप एक दूसरे से खफा होते हैं कि भाई कोई गलती हो गई, या फिर किसी ने कोई चीज़ कर दी, किसी ने कुछ बोल दिया और आप हर्ट हो गए या तो वो हर्ट हो गए। ठीक है, ऐसी कोई बात हो रही है तो फिर भी आप दोनों के बीच, जैसे यहाँ पे कार्ड आ गया था बॉन्ड, वो बॉन्ड जो बनता है उसकी वजह है एक दूसरे के ऊपर का ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। आप दोनों ही फिर बातें इस कदर करते हो कि एक दूसरे के ऊपर या फिर किसी बात के ऊपर जो आपका झगड़ा था या फिर उसके ऊपर जो आपका गुस्सा था वो सेकंड्स या मिनट्स में चला जाता है, और यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की अनुभूति होती है। यू नो, देखो झगड़ा तो हर कोई करता है और गुस्सा भी हर किसी को आता है। ऐसा नहीं कि भाई कि आप कपल, इसका मतलब आपके ऊपर कभी गुस्सा नहीं आएगा, नहीं, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करोगे। इनफैक्ट गुस्सा करना जायज़ भी है। यू नो, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे ही कभी कभी हम झगड़ा कर बैठते हैं, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इससे क्या होता है, आप दोनों के बीच की जो दूरियां जब बढ़ती है ना तो प्यार का एहसास और स्ट्रांग होता है। यू नो, एंड यही बात यहाँ पे आ रही है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है अलाउंस। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलाउंस इनवाइट्स अस टू बी ओपन टू वॉट एवर कम्स आवर वे विदाउट जजमेंट। यहाँ पे जैसे लिखा है, आपने एक दूसरे को अपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, चुन लिया है। इसका मतलब है कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हो या फिर करते हो। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना एंड रिस्पेक्ट करना। आपने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में आने दिया है। अलाउंस मतलब ऐसा नहीं कि भाई दिस पर्सन इज़ विथ जस्ट प्रोज कॉन्स की तरफ भी है। मतलब मे बी ये जो पर्सन है या फिर आप या फिर वो, शायद कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन है कोई शायद ज़्यादा झगड़ालू है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई ज़्यादा बातूनी है, एंड किसी को फेंकना बहुत अच्छा लगता है, किसी को शो ऑफ करना अच्छा लगता है, तो कोई बहुत जल्दी डिप्रेस होता है, किसी को मार धाड़ करना पसंद है। यू नो, ये जो भी बातें हैं आपने उस पर्सन को उसके साथ एक्सेप्ट किया है। आपने ये नहीं कहा कि भाई मेरे लिए तुम्हें चेंज होना है, द वे यू आर आई एम एक्सेप्टिंग यू, है ना। ये होगा कि अगर आप समुंदर देखने जा रहे हैं तो समुंदर को एज ए समुंदर करके एक्सेप्ट करो। ये मत कहो कि भाई मेरे लिए तुम श्रिंक हो जाओ, एक तालाब बन जाओ, नहीं, फिर सोच आपकी छोटी है, समुंदर की नहीं। यही बात है, आपने इस पर्सन को और इस पर्सन ने भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे कि आप ओरिजिनली हो। और थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र यहाँ पे आ चुका है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैक्रल चक्र, द ऑरेंज फ्लावर ऑफ लाइफ, supports our ability to flow with our desires and stimulates our creative power to manifest success and abundance in our lives. अपने ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए और बहुत सारी समृद्धि पाने के लिए ये जो सैक्रल चक्र होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुका है। यू नो, और मे बी आप दोनों का ये जो चक्र है वो मैग्नेटिक तरह काम करता है, एक दूसरे को खींचता है। यू नो, सो व्हाट हैपन्स कि भाई आप दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। यू नो, एक दूसरे को पाके आपकी ज़िंदगी में समृद्धि ही आई है और आप दोनों बहुत ही खुश रहते हो।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप किस ख़ानदान से हो, आप साउथ से हो या नॉर्थ से हो। बस बात इतनी सी है कि जब भी आप दोनों मिलते हो या फिर किसी से बातें करते हो, आप दोनों बहुत खुश रहते हो, और यही बात आप दोनों के दिलों को हमेशा जोड़े रखती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर रियली रियली हैप्पी विद इन। यही बात है जो आप दोनों को जोड़ती है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड टैरो।